मेरे 12th नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों, आज हम आपके साथ एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पिछली बार हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए थे। आज हम बता रहे हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल, यानी एल्डिहाइड या कीटोन। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इनकी अल्कोहल से रिएक्शन। तो जब हम एल्डिहाइड कीटोन की अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो O पर नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पर तो इसका H पॉजिटिव लगेगा और C पर OR लगेगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन O पर शिफ्ट होंगे। O नेगेटिव होगा, C पॉजिटिव होगा। O नेगेटिव पर अल्कोहल का H लगेगा, C पॉजिटिव पर OR डैश लगेगा। तो ये बनेगा हेमी एसिटल, यानी आधा एसिटल, हाफ एसिटल, हेमी एसिटल। फिर दोबारा एक और मॉलिक्यूल अल्कोहल का जुड़ेगा तो इसका OH और इसका H बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी OR डैश आ जाएगा। इसको बोलते हैं एसिटल। इस एसिटल के हाइड्रोलिसिस से वापस एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो इस तरह से ये अल्कोहल की एल्डिहाइड कीटोन से जो रिएक्शन है, जिसमें एल्डिहाइड से एसिटल बनते हैं, कीटोन से कीटल बनते हैं, इस रिएक्शन का यूज एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप का प्रोटेक्शन करने के लिए करते हैं। मान लो किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसमें हम एल्डिहाइड कीटोन को रोकना चाहते हैं तो हम रोक सकते हैं। कीटोन की अल्कोहल से रिएक्शन कराएं तो कीटोन के अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो कीटोन में भी ऐसा ही होगा। O पर H लगेगा, C पर OR डैश लगेगा। पहले हेमी कीटल बनेगा, फिर अल्कोहल और जुड़ेगा तो OH की जगह OR डैश होगा तो कीटल बनेगा। दोनों रिएक्शन एक जैसी हैं, बस उसमें हम एसिटल बोलेंगे, कीटोन वाले में कीटल बोलेंगे। इस कीटल के हाइड्रोलिसिस से कीटोन बनता है। कीटोन की इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन कराएं तो O हटेगा और 2 H हटेंगे, साइक्लिक कीटल बनेगा। इसको इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल कहते हैं। एल्डिहाइड से भी इसी तरह इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्शन करता है तो साइक्लिक एसिटल बनता है। एसीटोन की थायो अल्कोहल से रिएक्शन कराएं तो O हटेगा और 2 थायो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से H हटेगा तो ये बन जाएगा थायो कीटल। बिल्कुल कीटल की तरह है। कीटल में OR डैश था, इसमें SC2H5 है, SR डैश है, यानी O की जगह सल्फर है, O की जगह सल्फर है। थायोकीटल बना। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो सल्फर के पास खाली डी ऑर्बिटल है, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है तो S की जगह SO2 हो जाएगा, यानी S पर 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगी, इधर भी और इधर भी। तो ये बनेगा सल्फोनेल, जो कि हिप्नोटिक है, नींद लाने वाला है। ये ड्रग बन गई। अगर एसीटोन की जगह ऐसा कीटोन हो जिसमें एक मिथाइल हो और एक इथाइल हो, जैसे एसीटोन में दोनों मिथाइल हैं, अगर हम एक ऐसा कीटोन ले लें जिसमें एक मिथाइल एक इथाइल है तो 2 और 3 कार्बन हैं तो इसको ट्रायोनल कहेंगे। अगर यहाँ दोनों मिथाइल की जगह इथाइल होता तो 2 और 2 4 कार्बन से आप टेट्रोनल याद रख लो। तो पहला है सल्फोनेल, फिर 1 कार्बन ज़्यादा वाला कीटोन लिया तो ट्रायोनल, 2 कार्बन ज़्यादा वाला कीटोन लिया तो टेट्रोनल। तो ये सब हिप्नोटिक हैं, नींद लाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये तो हमने रिएक्शन पढ़ी है। इसको एल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हो। एल्डिहाइड की अगर थायो अल्कोहल से रिएक्शन करो तो थायो एसिटल बनेगा, सेम रिएक्शन है। फिर इसका भी ऑक्सीडेशन कर सकते हो, S की जगह SO2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया एल्डिहाइड कीटोन की थायो अल्कोहल, अल्कोहल और इथाइलिन ग्लाइकोल। 3 हमने रिएक्शन अभी पढ़ी हैं। 3 रिएक्शन हो गई। एक हमने अल्कोहल से रिएक्शन पढ़ी, एक इथाइलिन ग्लाइकोल से पढ़ी और एक थायो अल्कोहल से पढ़ी। अगली रिएक्शन है अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, सब में अलग अलग रिएक्शन होती है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और ये बनेगा
CH2 का होल 6N4, जिसको हम यूरोट्रोपिन या हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन कहते हैं। 6 CH2 हैं, 4 N हैं। ये मेडिसिन के रूप में काम आती है यूरिनरी डिजीज में। इसका फॉर्मूला ये है, अगर आप इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी निकालते हो तो भी उसमें 3 आएगा, यानी 3 रिंग हैं। कैसे? 3 CH2 और 3 N ऑल्टरनेट रिंग बना लेंगे। फिर हर N के अंदर की तरफ CH2 लगाओ और एक N सेंटर में लगाओ, तो ये 3 रिंग वाला मॉलिक्यूल है यूरोट्रोपिन। बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है एसीटोन की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, तो अपन एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल और अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल लेते हैं। इस एसीटोन में से O हटेगा, अमोनिया में से H हटेगा तो NH2 रह जाएगा, और इस एसीटोन में से यहाँ से H हटेगा तो एक एसीटोन लिखा, अमोनिया की जगह NH2 लिखा, और इस एसीटोन को ऐसे लिखा CH2COCH3, तो ये बना डाई एसीटोन अमीन। अगर हम एसिड एल्डिहाइड की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो O और 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एल्डिमीन बनेगा। अब एसीटोन के क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं, O पर तो H लग जाता है, C पर CCl3 लग जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में H पॉजिटिव होता है जो O पर जाएगा, CCl3 नेगेटिव होता है जो C पर जाएगा। इसको क्लोरेटोन कहते हैं, जो कि हिप्नोटिक है, और इस क्लोरेटोन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 3 Cl की जगह 3 OH आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये COOH बन जाता है। तो इस तरह से इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एसीटोन से 2-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड बनाओ, तो आपका ये काम आएगा। तो इस तरह से हम जितनी भी आपको रिएक्शंस करा रहे हैं, हम बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए कि जैसे O नेगेटिव होता है, C पॉजिटिव होता है, O नेगेटिव पर आपको पॉजिटिव पार्ट जोड़ना है और C पर नेगेटिव पार्ट जोड़ना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।